स्टूडेंट्स, आज की अपनी क्लास है टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन, क्लास बीएससी सेकेंड ईयर, एंड आई एम डॉक्टर मधु अग्रवाल, बीबीटी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज़्म कि हाउ द डीएनए रेप्लिकेशंस अकर इन द सेल। तो सबसे ज़्यादा जो डिटेल स्टडी करी गई डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज़्म की, वो सबसे पहले किसमें करी गई? इकोलाई बैक्टीरिया में। इसका फर्स्ट प्रोसेस है द एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ऑल द 4 deoxyribonucleosides monophosphates are activated by ATP and this process is called the phosphorylation। तो जितने भी चारों न्यूक्लियोसाइड्स हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं एटीपी से, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। एंड दे फॉर्म द DEATP, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबोस guanosine ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी cytidine ट्राइफॉस्फेट एंड द डीऑक्सी राइबोस थाइमिनिडीन ट्राइफॉस्फेट प्रोड्यूस्ड। ये चारों ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में चारों न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के एक्टिवेटेड होते हैं। सेकंड जो है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इनिशियल पॉइंट एंड अनविंडिंग ऑफ डीएनए। तो सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि जो डीएनए है, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पे जहाँ पे कि स्टार्ट होना है डीएनए रेप्लिकेशन, उस पॉइंट को रिकॉग्नाइज करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और अनविंडिंग ऑफ डीएनए, तो जो डीएनए है वो कैसा होता है? रेप्लिकेटेड होता है, बहुत ही कॉइलिंग स्टेज में होता है, तो सबसे पहले उसकी अनविंडिंग होती है, मतलब वो खुलता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम ए कांस्टेंट सीक्वेंस ऑफ 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स। दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेटिनोरिक और इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट हम उसको कहेंगे जिसमें कि जहाँ से कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, और वो जनरली कितने न्यूक्लियोटाइड्स है? 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स। इन इकोलाई 245 नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट इन द इनिशियल पॉइंट, इन विच 13 बेस पेयर्स के 3 सेट्स होते हैं और 9 बेस पेयर्स के 4 सेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिटेल स्टडी करी गई सबसे पहले वो इकोलाई में की गई। इसमें इनिशियल पॉइंट पे जो नाइट्रोजिनस बेसेस हैं वो कितने हैं? 245 हैं। और किस तरीके से होते हैं वो कि 13 बेस पेयर्स के तो 4 सेट्स होते हैं और 9 बेस पेयर्स के 4 सेट्स होते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है इनिशियली हेलिकेज एंजाइम। जो हेलिकेज एंजाइम है वो अटैच्ड हो जाता है अनकॉइल्ड डीएनए एंड प्रोटीन डीएनए एंड NAB स्टार्ट्स टू अपोजिट डायरेक्शंस एंड फॉर्म्स द रेप्लिकेशन फॉर्म। तो हेलिकेज एंजाइम जो है वो डीएनए के डबल हेलिक्स को खोलने का काम करता है। इससे पहले जो सुपर कॉइलिंग है उसको खोलने का काम जो करता है वो टोपो आइसोमरेज करता है। कि टोपो आइसोमरेज स्टॉप द सुपर कॉइलिंग ओपन द सुपर कॉइलिंग ऑफ द डीएनए। नाउ थर्ड इज द SSB प्रोटीन। SSB प्रोटीन्स को हम कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो कि क्या करती है? 2 डीएनए के सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स को वापस से कॉइल होने से रोकती है, टू अगेन जॉइन द डीएनए। नेक्स्ट पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स नए कैसे बनते हैं? तो उसके लिए 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक तो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है जिसको कि हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड जिसमें कि छोटे छोटे डीएनए के पीसेस जो बनते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं। तो डीएनए से जो डीएनए लैगिंग वाला है उसके लिए हमें क्या चाहिए? RNA प्राइमर। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ RNA प्राइमर। अगर RNA प्राइमर नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? कि लैगिंग स्ट्रैंड के लिए हमें RNA प्राइमर जरूर चाहिए, क्योंकि RNA प्राइमर ही स्टार्ट करता है छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रैंड्स को। तो हमें RNA प्राइमर चाहिए स्टार्ट करने के लिए, और उसके लिए हमें क्या चाहिए? AUGNC नाइट्रोजिनस बेसेस
एंड हेल्प, और इसके हेल्प के लिए हमें क्या चाहिए, प्राइमेज एंजाइम। तो प्राइमेज एंजाइम्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द RNA प्राइमर which form the small unit of the RNA primer with the help of nitrogenous bases A, U, G and C. Next, RNA primer joins with lagging strand and forms the small DNA strand. और ये lagging strand को जोड़ने का काम करता है जो RNA primer छोटी छोटी यूनिट्स को, और ये छोटी छोटी यूनिट जो जुड़ती है वो किससे जुड़ती हैं, DNA ligase एंजाइम से। Joining of complementary strands, the small strands of DNA joins with the help of DNA ligase. तो RNA प्राइमर जो DNA की छोटी छोटी यूनिट्स बनाता है, उन छोटी लैगिंग स्ट्रैंड पे उन छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़ने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा है, DNA ligase. The small strands of DNA are called the ओकाजाकी फ्रेगमेंट। जो छोटे छोटे RNA प्राइमर की सहायता से स्ट्रैंड्स बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इसलिए कहते हैं कि ये किसने डिस्कवर किए थे, ओकाजाकी नामक साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका नाम हमने दिया है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। टर्मिनेशन एट द एंड ऑफ द DNA रेप्लिकेशन इट फॉर्म्स 2 न्यू स्ट्रैंड्स। जब पूरा कंप्लीट DNA रेप्लिकेशन हो जाता है तो उससे 2 नए स्ट्रैंड बन जाते हैं, एक तो लीडिंग स्ट्रैंड पे बन जाता है और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड बन जाता है, और वो दोनों नए स्ट्रैंड जो कहलाते हैं 2 डॉटर DNA कहलाते हैं। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ द DNA रेप्लिकेशन, कि एक सिंगल मेन पेरेंट DNA से कैसे 2 हाइब्रिड DNA बनते हैं। तो दिस इज़ द टोटल मैकेनिज़्म ऑफ द DNA रेप्लिकेशन। थैंक यू।